तो लास्ट इशू में हमने देखा था कि कैसे वेनम गॉड ऑफ डार्कनेस को मार देता है, लेकिन फिर नल फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब वो कमजोर है इसलिए हेलो उसे कैद कर लेती है, पर नल गार्ड्स को ट्रिक करके वहां से भाग जाता है। और अब हम इसके आगे की स्टोरी जानने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है फेरुल नाम के प्लेनेट से, जहाँ थैनोस अपनी सेंचुरी शिप से नीचे आउटराइडर्स को देख रहा होता है। ये वही आउटराइडर्स है जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर में वकांडा पर अटैक कर दिया था। ये माइंडलेस बीइंग होते हैं जिन्हें जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, लेकिन इस प्लेनेट की ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, इसलिए आउटराइडर्स के पास खाने के लिए कोई चीज नहीं होती। इसलिए ये बीइंग्स एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देते हैं। थैनोस ये सब देखकर सीधा आउटराइडर्स के बीच कूद जाता है, लेकिन सारे आउटराइडर्स थैनोस पर ही अटैक कर देते हैं। पर मैट टाइटन बहुत सारे आउटराइडर्स को अपने पंच, हीट विजन और एनर्जी बीम से मार देता है। पर जब वो कुछ मॉन्स्टर को अपने पैरों से कुचल रहा होता है, तब एक आउटराइडर सरेंडर कर देता है और कहता है कि अब से वो थैनोस के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। दूसरी ओर नल डीप स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है, जहाँ वो अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन साथ में नल अपने सिम्बियोट से बात करता है कि कैसे एक टाइम पर वो डार्कनेस का किंग था, लेकिन फिर एक दिन सेलेस्टियल के बनाए गॉड ऑफ लाइट उस पर अटैक कर देता है और वो अकेला लाखों लाइट गॉड से फाइट करता है। लेकिन लाइट गॉड्स ने करोड़ों साल तक फाइट की, लेकिन वो अकेले नल को नहीं मार पाए। इसलिए सारे लाइट गॉड खुद की पावर को कंबाइन करके एक सिंगल लाइट गॉड बनाते हैं। और अब गॉड ऑफ लाइट अपनी स्पीयर से और गॉड ऑफ डार्कनेस उसके नेक्रोसॉर्ड से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों नॉकआउट हो जाते हैं और एक प्लेनेट पर गिर जाते हैं। और ये प्लेनेट होता है गौर द गॉड बुचर का। पर नल कहता है कि गौर एक चोर था जिसने अधमरे नल के बेजान हाथों से ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड को चुरा लिया था। लेकिन अब नल की डेस्टिनेशन आ चुकी थी। ये एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ अब लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक ब्राइट लाइट शाइन कर रही होती है जिसके रेडिएशन से सिम्बियोट मारे जाते हैं। लेकिन नल उस लाइट की ओर जाता है, पर गॉडेस ऑफ डेथ ये सब देख रही होती है और कहते हैं कि नल एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास दिमाग की बहुत कमी है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो हेला के इशारों पे नाच रहा है। लेकिन हेला का जनरल कहता है कि नल पहले कई सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर चुका है, इसलिए हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब दूसरी ओर नल भी चलते हुए थक जाता है और वो एक जगह पर रेस्ट करने लगता है। लेकिन तब नल को कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पर दो आउटराइडर्स होते हैं। मतलब नल उसे प्लेनेट पर लैंड करता है जहाँ थैनोस और उसकी आर्मी थे। आउटराइडर्स नल पर अटैक कर देते हैं, पर गॉड ऑफ डार्कनेस इन दोनों को आराम से मार देता है। लेकिन अब नल जो सीन देखता है उससे उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि नल के सामने आउटराइडर्स की आर्मी होती है। नल को पता था कि वो कमजोर है, इसलिए वो सीधा वहां से भागना शुरू कर देता है। नल उस लाइट की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन जब वो पास जाता है तब नल खुद शॉक हो जाता है, क्योंकि नल के सामने थैनोस लाइट गॉड को मार चुका था और उसकी लाइट स्पेयर अब थैनोस के हाथों में थी। और अब थैनोस चाहे तो एक झटके में नल का चैप्टर वहीं पर खत्म कर सकता है। पर इसी के साथ ये इशू यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आपको क्या लगता है थैनोस नल के साथ क्या करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।